सबसे पहले गूगल पे जाके आप cmip.punjab.gov.pk टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, जिससे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने साइन अप करना है, साइन अप पे क्लिक करें और यहाँ पे एम्प्लॉयर की ऑप्शन पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले साइन अप करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जी, इसके बाद सेंड ओटीपी की रिक्वेस्ट जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो हमें इसकी एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल के लिए आप अपना जंक मेल भी और स्पैम मेल्स को भी चेक करें। कई दफ़ा सिक्योरिटीज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जंक मेल में भी ईमेल आ सकती है। ईमेल रिसीव होने के बाद यहाँ से हम अपना ओटीपी कॉपी करेंगे और ओटीपी को एंटर करने के बाद हम अपना नेम एंटर करेंगे, कंपनी का नाम एंटर करेंगे, CNIC एंटर करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक नंबर्स और कैप्स का इस्तेमाल करें ताकि एक सिक्योर पासवर्ड सेट हो। टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद हम इनसे एग्री करेंगे, कैप्चा को टिक करके साइन अप कर लेंगे। हमारा सक्सेसफुल साइन अप हो गया है। इसके बाद उसी ईमेल से जिससे हमने अपना रजिस्टर किया था अकाउंट, उससे लॉगिन करें। कैप्चा को टिक करने के बाद जब हम साइन इन करेंगे तो हमारे सामने हमारा लॉगिन इंफॉर्मेशन की स्क्रीन सामने आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसमें हमारे पास 5 टैब्स हैं जिनको हमने फिल करना है। एज अ कंपनी फोकल पर्सन सबसे पहले मेरा नाम एंटर होगा, जो कि एज पर CNIC ऑलरेडी मेरे पास शो हो रहा है क्योंकि मैं पहले ही इसकी डिटेल एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपनी डेजिग्नेशन एंटर करूँगा। CNIC नंबर भी मेरा जो पहले से एंटर हुआ है वो शो हो रहा है। CNIC की फ्रंट और बैक से पिक्चर मुझे अपलोड करनी है। साइज लिमिट 1 MB है, लेस देन 1 MB, और फॉर्मेट्स इसके जो हैं JPEG फॉर्मेट में है। उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करूँगा, अपना जेंडर सेलेक्ट करूँगा, मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। लैंडलाइन अगर अवेलेबल है तो उसकी डिटेल एंटर करूँगा। ऑफिशियल मेल मेरा वही शो हो रहा है जो जिससे मैंने साइन अप किया है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा और अपनी तहसील सेलेक्ट करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद मैं सेव कर दूँगा। अब हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो कि सेकंड टैब है हमारा, उसमें हम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल सेव करेंगे। कंपनी का नाम ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन अगर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमें एक अथॉरिटी लेटर अपलोड करना है जो मैं अपनी कंपनी से लूँगा एज अ फोकल पर्सन। अथॉरिटी लेटर अपडेट करने के बाद हमारी कंपनी में कितने मुलाजमीन या कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मुझे उसकी डिटेल एंटर करनी है। कंपनी का लोगो अपडेट करेंगे और ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है कि वेबसाइट की डिटेल भी एंटर कर दी जाए। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम अपना हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे कि हमारा हेड ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट में है, हेड ऑफिस किस सिटी में है और उसका एड्रेस सेव करेंगे। इसके बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट्स अपडेट करने हैं जिसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम शो मैप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका मैप आ जाए।
मैप के लिए अगर हमने अपनी साइट को लोकेट करना है तो हम उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मैप पे आप अपनी साइट को देखिए और जहाँ पे आपको लगता है कि आप ऑफिस अवेलेबल है वहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो उसकी लोकेशन सेट हो जाएगी और उसको सेव करते हैं जिससे कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स अपडेट करने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको सेव करना है। सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपकी हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपना कोई रीजनल ऑफिस या सब ऑफिस या फील्ड में कोई ऑफिस आपका है उसको भी अपडेट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसी प्रोसेस के ज़रिए आप उसकी भी डिटेल करेंगे। फर्ज करें मेरा हेड ऑफिस लाहौर में है लेकिन मेरी ब्रांच शेखुपुरा में है, तो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में मुरीद के में हमारी ब्रांच है, तो मैं इस तरह उसको सेलेक्ट करूंगा और उसका एड्रेस एंटर करूंगा। सेम उसी तरह मैप के अंदर मैं एक लोकेशन अपनी एंटर कर लूं। सेव लोकेशन करके कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो गए और ऐड ऑफिस करने से मेरी साइट लोकेशन भी अपडेट हो गई। इसको मैं सेव करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाऊँ। इन केस मेरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक या पब्लिक सेक्टर नहीं है तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, कंपनी की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट करूँगा ईयर के साथ। अगर प्रीवियस ईयर्स में है तो पुरानी जो भी एग्जैक्ट डेट है जिस डेट को कंपनी रजिस्टर हुई है वो डेट एंटर करूँगा और कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करूँगा। इसके बाद कंपनी की ऑपरेशनल डेट, जिस डेट से कंपनी ने ऑफिशियली काम स्टार्ट किया है, वो डिटेल एंटर की जाएगी। अपना NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर मैं एंटर करूँगा। NTN सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर तो आपका सेल्स टैक्स अवेलेबल है नंबर तो अच्छी बात है, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। इन केस ये अवेलेबल नहीं है तो ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। सेल्स टैक्स अगर अवेलेबल है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। सेल्स टैक्स इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद कंपनी प्रोफाइल अटैचमेंट आपने करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसमें कंपनी की डिटेल है सारी। अथॉरिटी लेटर अपडेट करना है आपने। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने आपकी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, वेबसाइट। इसके बाद हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन जैसे हमने पहले की है सेम वैसे ही हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन मैप पे जाके कोऑर्डिनेट्स करने हैं और इसके अलावा हम सब ऑफिसेस भी ऐड करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन सेव करनी है पहले ताकि वो आपको रीजनल ऑफिसेस भी ऐड करने दें। रीजनल ऑफिस अगर आप मल्टीपल हैं तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, अगर सेम सिटी में है मल्टीपल हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह सबकी मैप लोकेशन आपने एंटर करनी है जिससे उसके कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो जाएंगे। ये अपडेट करने के बाद आप डाटा को सेव करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे जो कि सुपरवाइजर डिटेल है। सुपरवाइजर की डिटेल एंटर की जाएंगी जो कि कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन, उनकी अटेंडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बाकी इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे होंगे। एक कंपनी में मल्टीपल सुपरवाइजर्स भी एंटर किए जा सकते हैं। जब हम सुपरवाइजर की डिटेल एंटर करेंगे उसमें सबसे पहले उसका नाम एज पर CNIC, कंपनी नेम सेम रहेगा, डेजिग्नेशन सुपरवाइजर की ही रहेगी क्योंकि इंटर्न्स की जो रिपोर्टिंग है वो सुपरवाइजर को हो रही होगी। आगे हम कंपनी का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। सुपरवाइजर की जेंडर सिलेक्ट की जाएगी नेक्स्ट ऑप्शन, उनका फ़ोन नंबर, उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस,
और उनकी लोकेशन। अब लोकेशन में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस आ रहा है और 2 हमारे साइट के एड्रेस आ रहे हैं। ये हमने बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है कि हमने इंटर्न्स को कहाँ प्लेस करना है। अगर तो हमने इंटर्न्स को हेड ऑफिस में प्लेस करना है तो हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटर्न्स को हमने साइट एड्रेस पे सेव करना है, जैसा कि मुरीद के हमने साइट एड्रेस में एंटर किया था, तो हम मुरीद के को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम इंटर्न्स को मुरीद के में करना चाह रहे हैं, तो हम मुरीद के की ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जिस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र एंटर करेंगे और जब इसको सेव करेंगे तो उनके ईमेल एड्रेस पे उनके क्रेडेंशियल्स की डिटेल सेंड हो जाएगी, जिसमें उनका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, जिससे वो लॉगिन करके फर्दर चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप सेव करेंगे तो वन सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। आप यहाँ से ऐड मोर करके मज़ीद अगर इंटर्नशिप्स या सुपरवाइजर्स ऐड करना चाह रहे हैं या मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई डिटेल गलत भी एंटर कर चुके हैं तो वो भी एडिट की ऑप्शन से जाके आप करेक्ट कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इंटर्नशिप्स की स्लॉट्स को कवर करना है। अगर तो आप डिग्री प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप्स ऑफर करना चाह रहे हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम्स में करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शंस को आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। सबसे पहले डिग्री इंफॉर्मेशन के लिए आप यस करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप कौन सी डिग्री की इंटर्नशिप्स करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। टोटल नंबर ऑफ इंटर्न्स कितने चाहिए हैं वो सिलेक्ट करें। लोकेशन आप सिलेक्ट करें। याद रहे कि पहले आपने मुरीद का सिलेक्ट किया था, करेक्ट सुपरवाइजर की वही डिटेल एंटर करें। और आपने जो सुपरवाइजर क्रिएट किए होंगे ये आपने केयरफुली सिलेक्ट करने हैं कि आप कौन से सुपरवाइजर को ऐड करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप डिग्री की जगह डिप्लोमा भी ऐड करना चाह रहे हैं तो डिप्लोमा की भी ऑप्शंस कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स की आप डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंटर्न्स कितने चाहिए हैं, डिप्लोमा आपने कहाँ पे लगाना है, प्लेसमेंट कहाँ की है और उनके सुपरवाइजर्स कौन होंगे, ये ऑप्शन आप सेव करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपने टिक करनी है, उसमें लिखा है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड डिग्री डिप्लोमा होल्डर इंटर्न्स द डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज ऑथराइज्ड टू रिप्यूट इंटर्न विद क्लोजेस्ट possible educational qualification skills in my organization. However, the number of interns deputed shall not exceed the total number of interns required by the organization. तो इसमें अगर इन केस उस डिग्री या डिप्लोमा के इंटर्न्स अवेलेबल नहीं है तो जो डिपार्टमेंट है वो ऑथराइज है उसके नियरेस्ट पॉसिबल जो क्वालिफिकेशन है और उसके जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट करने की। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नंबर ऑफ़ इंटर्न्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ इंटर्न्स जो अप्रूव्ड हैं या जो एंटर किए गए हैं उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए। जैसा कि अभी 10 और 5 15 है तो टोटल नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप अगर हमने 15 एंटर किए हैं तो इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस डाटा को आप सेव करेंगे और नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। फाइनल रिव्यू में आपने चेक करना है कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड fully understand the eligibility criteria of the Chief Minister internship program. Yes, I hereby declare the information I have provided is accurate and true to the best of my knowledge. इसको भी yes करेंगे। और अगर हम अपनी प्रोफाइल को प्रीव्यू करना चाहें प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और इसको हम जब सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन इस पॉइंट से आगे अगर ये आप इंफॉर्मेशन सेव कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट अपडेट होनी चाहिए। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। रॉन्ग पासवर्ड के ऊपर वो आपको एरर दे देगा। अब हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, डिपार्टमेंट को रिव्यू के लिए ये फॉरवर्ड हो चुकी है।
इसका स्टेटस हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाद में आप अपना अकाउंट लॉगिन करके अपना स्टेटस भी कंफर्म कर सकते हैं।